हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीईटी यानी कि जो टीचर्स का प्रमोशन होता है उसमें टीईटी अनिवार्य है या नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में प्रमोशन रुके हुए हैं। जैसे ही प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ने की होती है, बीच में टीईटी आ जाता है, कभी सीनियरिटी आ जाता है, जिसकी वजह से प्रमोशन ही नहीं हो पा रहे हैं। तो कभी एनसीटी का लेटर आ जाता है कि टीटी अनिवार्य है, तो कभी जो लोगों के द्वारा रिट डाली गई है टीचर्स के द्वारा, उसमें जितनी भी हियरिंग्स होती हैं जिसमें साफ लिखा आता है कि टीटी के उसमें अनिवार्य होना नहीं है, क्योंकि अगर जो शिक्षक 2010 से पहले हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उनकी वरिष्ठता कहाँ जाएगी। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। तो आज की न्यूज़ में हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि टीईटी प्रमोशन में कहाँ तक अनिवार्य है या नहीं है। और सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पर एजुकेशन से रिगार्डिंग जितनी वैकेंसीज भर्ती होती है सबकी न्यूज़ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ विद प्रूफ मिलेंगी। तो अब हम इसके पहले से कार्यरत शिक्षकों को टीटी अनिवार्य नहीं। आप पहले ही हेडिंग देख रहे होंगे, हाई कोर्ट ने कहा है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जूनियर सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति में टीटी की अनिवार्यता कानून पहले से कार्यरत अध्यापकों पर लागू नहीं होगा। ये माननीय कोर्ट का फैसला आया, नहीं होगा। अब उधर एनसीटी का लेटर मिल जाता है, तो उनका कहना है साहब जो 2010 से पहले अध्यापक नियुक्त हुए हैं उन पर टीटी की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि ये टीटी की जो प्रक्रिया है वो 2010 के बाद से लागू हुई थी, इसलिए जो 2010 से पहले टीचर हैं उन पर यह लागू नहीं होता। 2010 से पहले से कार्यरत अध्यापक के प्रधान अध्यापक नियुक्ति मामले में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापक की नियुक्ति अवैध नहीं मानी जा सकती। यानी कि जो अध्यापक 2010 से पहले तो नियुक्त है और उसे 5 वर्ष सेवा में हो गई, तो उसकी सीनियरिटी बन रही है और उसकी सीनियरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। टीटी की अनिवार्यता इस कानून के लागू होने से पहले के अध्यापकों पर लागू नहीं होगी, यानी जो 2010 से पहले हैं उन पर लागू नहीं होगी। ये बिल्कुल हाई कोर्ट का साफ स्पष्ट वक्तव्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। ऐसे में टीईटी उत्तीर्ण बगैर अध्यापन अनुभव के आधार पर प्रधान अध्यापक पद पर नियुक्ति की जा सकती है। कोर्ट ने बीएसए प्रतापगढ़ की नियुक्ति को वैध न मानने के आदेश को, उन्होंने वैध नहीं माना था जो प्रतापगढ़ के बीएसए थे, रद्द कर दिया है और नए सिरे से 2 माह में आदेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली ने ओम प्रकाश त्रिपाठी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची 2007 में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ। उस समय अध्यापक नियुक्ति में टीटी अनिवार्य नहीं था। ऐसे में याची की नियुक्ति पूर्णतया वैध थी। जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का 2018 में विज्ञापन जारी हुआ। याची व अन्य लोग शामिल हुए। याची का चयन कर अनुमोदन के लिए बीएसए को भेजा गया। बीएसए प्रतापगढ़ ने नियुक्ति को यह कहते हुए वैध नहीं माना कि याची टीटी उत्तीर्ण नहीं है। इसे चुनौती दी गई। तर्क दिया गया कि टीटी की अनिवार्यता का कानून 2010 में लागू हुआ है, राज्य सरकार ने इसे 2012 में प्रभावी किया। ये पूरा प्रकरण है जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है कि टीईटी अनिवार्य है या नहीं है। तो जो 2010 से पहले नियुक्त हैं उन पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं होती है, और जो 2010 के बाद के जितने भी टीचर्स की नियुक्ति है और उनका प्रमोशन है, इसके अकॉर्डिंग उन पर टीईटी अनिवार्य होती है। फिलहाल अभी इसका कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल ये प्रयागराज के हाई कोर्ट, उन्होंने प्रतापगढ़ में थे, वहाँ के हाई कोर्ट में उन्होंने जो अध्यापक थे उनके प्रमोशन को सही ठहराया है। और वैसे भी जो 2010 से पहले हैं, जब टीटी था ही नहीं, तो उन पर अनिवार्यता का नियम कैसे लागू हो सकता है। देखते हैं अंतिम फैसला क्या होगा। जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है टीटी प्रमोशन का, हम आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।